नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दुर्गाबाड़ी में, जहां सिंदूर खेला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि नवरात्रि के पहले सुबह यानी कि विजयदशमी के दिन में तमाम जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, एक दूसरे को सिंदूर लगा करके इस नवरात्रि के अगले दिन जो मनाया जाने वाली सिंदूर खेला है उसको सेलिब्रेट करती हैं। देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं अपने सुहाग के लिए माँ से कामना करती है कि उनके सुहाग जो है वो लंबी हो। हम और कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ एकत्रित होती हैं, एकजुट होती हैं नवरात्रि के अगले दिन यानी कि विजयदशमी के दिन में। मैम, इस सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व है और कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप लोग? दुर्गाबाड़ी में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। हर महिला को आप देख ही रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सिंदूर, सबसे पहले माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर अपने एक दूसरे के साथ सिंदूर का खेला करते हैं। क्या कुछ मान्यताएं हैं इस सिंदूर खेला के पीछे? हम लोग सिंदूर खेला इसलिए बनाते हैं कि माता रानी सबका सुहाग को बनाए हुए रखे और वो महिषासुर को वध करने वाली है। जैसे हम लोग का जो रोग बिलाय है वो हम लोग का दूर कर दे और माँ हम लोग का सुहाग की रक्षा करे, इसलिए हम लोग सिंदूर खेला बनाते हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। मैडम, क्या कुछ इसकी मान्यताएं हैं और कितने दिन से आप लोग मतलब कितने सालों से आप लोग इस सिंदूर खेला को मना रहे हैं? जब से शादी हुआ है तब से तो हम लोग मना ही रहे हैं और हर साल ये हम लोग मनाने आते हैं। हाँ, यहाँ पे अब स्पेशली कहा जाता है कि बंगाल की जो महिलाएं हैं वो इस सिंदूर खेला को विशेष तौर पे मनाती हैं। हमने तो देखा कि तमाम जो और भी राज्य के जो लोग, नॉर्थ बंगाली ज़्यादा है, बंगाली भी है, बंगाली का फंक्शन है, लेकिन हम लोग भी है। हाँ, हम लोग बंगाली नहीं है। तो आपने सुना कि तमाम जो महिलाएं हैं कह सकते हैं कि बिहार, झारखंड, तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ की महिलाएं यहाँ एकत्रित होती हैं और इस सिंदूर खेला में भाग लेती हैं। खास करके कहा जाता है कि माँ दुर्गा की नवरात्रि में माँ अपने मायके आती है और मायके के बाद वो जब ससुराल जाती हैं तो उस वक्त कहीं ना कहीं लोग, महिलाएं जो है या फिर उनके चेहरे पे मायूसी रहती है, लेकिन इस सिंदूर खेला के माध्यम से माँ को विदाई मिलती है। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और मिठाई खिलाने के उपरांत जब माँ जाती है तो सिंदूर लगा करके एक दूसरे को अपने पति की, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए यह फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट करती है। मैडम, इस सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व है और कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। माँ का आशीर्वाद है जो हम लोगों को हर साल ये मौका माँ देती हैं सिंदूर सेलिब्रेट करने का। लाल रंग है तो ऐसा है कि माँ हमारा जो सौभाग्य है वो अखंड सौभाग्य रखे, इसका यही महत्व है जी। लाल रंग से हम लोग सिंदूर खेला करते हैं। बंगाल से हैं? नहीं, हम लोग बंगाल से। बंगाल से। तो कहा जाता है कि बंगाल की जो महिलाएं हैं खास करके इस सिंदूर खेला को ज़्यादा तवज्जो देती है। रिवाज जो है, इस रिवाज को परंपरा रख नहीं, हम लोग भी देते हैं। परंपरा है एक्चुअली, ये बंगाली परंपरा है जो कि अब हम लोग देखें तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, तो हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। बंगाल हो या बिहारी हो, सारे लोग ही बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट, लेकिन है खास कर ये यहाँ के ही। तो बता दें कि ये सिंदूर खेला जो है तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ एकत्रित होती हैं और नाच गानों के साथ में माँ को विदा करते हैं। हालांकि चेहरे पे मायूसी भी रहती है क्योंकि माँ जा रही है। 9 दिन की अपने मायके यात्रा के बाद माँ दुर्गा अपने ससुराल लौटती हैं और ऐसे में तमाम जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पे मायूसी भी नज़र आती है, लेकिन एक दूसरे को सिंदूर लगा करके इस पर्व को और भी खुशनुमा बनाती है, इस माहौल को जो है और भी बेहतर बनाती है। यह पर्व जो है खास करके यह दिखाता है कि एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो लगातार बनी रहे और ख़ास करके महिलाएं इस सिंदूर खेला में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। इससे पहले यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ एकत्रित हुई हैं। लगभग हजारों की संख्या में महिला यहाँ एकत्रित हुई हैं एल्बर्ट एक्का चौक के दुर्गाबाड़ी में और इस सिंदूर खेला को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं। कह सकते हैं कि नवविवाहित जो हैं वो भी यहाँ पे हैं और जो और भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो काफ़ी दिनों से इस सिंदूर खेला को सेलिब्रेट करती हैं। हम और भी महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, इस सिंदूर खेला को कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप लोग और कितने दिनों से? अभी 10वीं के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है और ये सुहागनों के लिए एक माँ दुर्गा की तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिसको हम लोग सिंदूर खेला के रूप में मनाते हैं। तो अंतिम विदाई ही कह सकते हैं माँ दुर्गा को,
चेहरे पे कहीं ना कहीं मायूसी भी रहती है क्योंकि माँ 9 दिन के बाद अपने जी, जब आती हैं तो अलग रंग होता है और जब विदा होती है तो अलग रंग होता है। मैडम आप क्या कहेंगे इस सिंदूर खेला को आज के डेट में लोग आधुनिक में अपने रस्म रिवाज को भूलते जा रहे हैं और ऐसे में आप लोग इस रस्म को जिंदा रखी है, लगातार सेलिब्रेट करते आ रही हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि सबको ये करना चाहिए क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ तो हर किसी की माँ होती है और माँ तो जगत जननी है। इनके लिए हम अगर समय नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? मेरा तो ये कहना है, माँ के आगे किसी की कोई नहीं चलती और हम सबको ये टाइम निकालना चाहिए, हर किसी को ये पूजा पाठ करनी चाहिए क्योंकि अपनी संस्कृति कभी भूलनी नहीं चाहिए, हमेशा जिंदा रखना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? बस यही कि अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी आधुनिकता क्यों नहीं आ जाए, अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जो भी संस्कृति है उसे फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे आने वाले जनरेशन भी इस चीज़ को फॉलो करे और भूले नहीं। तो आपने सुना कि ये उन लोगों को संदेश दे रहे हैं जो कि इस मॉडर्न आधुनिकता वाले ज़माने में इस रस्म को भूलते जा रहे हैं या फिर अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उनको संदेश देना था कि आप इस फेस्टिवल को या फिर चाहे ये सिंदूर खेला हो या चाहे अन्य जो तमाम जो रीति रिवाज है उसको ना भूलें क्योंकि अपनी संस्कृति जो है सबसे बेहतर है और कहीं ना कहीं आधुनिकता। मैडम इस सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व है ये बताते जाइए। बीजी लग रही, मानते हैं कि बीजी हैं, काफ़ी एक्साइटेड है आज। 10वीं में बस सिंदूर खेला जाता है, मेरे को तो इतना ही पता है। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम इस सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व है और कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप लोग? सिंदूर खेला दिस इज़ वन ऑफ आवर रिचुअल्स टू सेलिब्रेट। दुर्गा माँ आती हैं और सबको किस तरह से हमें आशीर्वाद देती हैं। ऑल बंगालीज, नॉट ओनली बंगालीज बट जितने भी हम लोग हैं लेडीज़, उनको इसी तरह से माँ कृपा बरसाती रहें और ये रिचुअल्स जो है फॉलो करते रहें हमारे आने वाले जनरेशन्स भी और सभी लोग। थैंक यू। तो आपने सुना और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम इस इधर आ जाइए एक मिनट। इस सिंदूर खेला को कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं और क्या इसके पीछे जो मान्यता है वो क्या है? मान्यता सबसे पहले तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मस्ती हो रहा है, पर दुख भी है कि चलो दुर्गा माँ का आज विदाई भी है। और सिंदूर खेला का है कि हमारे यहाँ जो है सिंदूर खेला में दुर्गा माँ का विदाई के समय उन्हें सिंदूर के साथ विदा किया जाता है। हम सभी औरतें जो हैं एक दूसरे को सिंदूर पहनाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, एंजॉय करती हैं और दुर्गा माँ को विदाई देती हैं नम आँखों से। कितना सेलिब्रेट किया, कितना आज एक्साइटेड है? एक्साइटेड भी हैं और दुखी भी हैं क्योंकि माँ दुर्गा का आज विदाई है, तो बहुत ही दुखी भी हैं लेकिन बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं कि अगले साल फिर हमारे साथ आऊँगी दुर्गा माँ और हम फिर ऐसे ही इंजॉय करेंगे। तो आपने सुना और देखा भी, यह एल्वर टेक्का चौक के दुर्गावाड़ी का यह नज़ारा है जो कि हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और कई लोग यहाँ, कई महिलाएं जो हैं यहाँ अपने सुहाग को लेकर के सिंदूर खेलती हैं और ख़ास करके यह जो फेस्टिवल है, यह जो रस्म है नवरात्रि के अगले दिन यानी कि विजयादशमी के दिन यह खेला जाता है। ख़ास करके बंगाली समुदाय की जो महिलाएं हैं इस फेस्टिवल को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, नाच गान करती हैं और साथ में माँ दुर्गा का जो है आशीर्वाद भी लेती हैं। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ बाइस्कोप और मुझे और हमारे सहयोगी नूतन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।